अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम करेंगे 12.6 जो कि आपकी न्यूमेरिक छठा न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इसका देखते हैं वो क्या कह रहा है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको उर्दू में ही समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन में वो करना क्या चाह रहा है, फिर आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए होता क्या है कि जब भी अगर दो प्लेट्स हैं ना, चार्ज प्लेट्स हैं, ये प्लेट नंबर 1 है और ये आपकी प्लेट नंबर 2 है। अगर आप इसके दरमियान में यहाँ पे एक पार्टिकल रख दें, वो चार्ज हो, उसका कोई चार्ज हो और कोई मैस हो, तो डेफिनेटली इन दोनों में भी कोई ना कोई चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं पिछले न्यूमेरिकल में भी वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स का यूज़ करता हूँ, क्योंकि होता क्या है असल में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक फोर्स ही लगा रही होती है। मतलब अगर एक यहाँ पे ये पार्टिकल पड़ा है ना, एक यहाँ को बड़ा पार्टिकल पड़ा है, वो इस पार्टिकल पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, जैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इस पार्टिकल पे एक फोर्स लगाएगी। समझ ना बात, अगर इस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, तो वो इस पार्टिकल पे फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पे असल में वो मैं क्या इस तरह रहा है कि एक पार्टिकल होगा, दो प्लेट्स होंगी। अब मिसाल आप समझें कि यूं एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इन दो प्लेट्स के दरमियान एक फ्लो कर रही है। ओके, इस पार्टिकल में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और वो जो कि इस पर एक फोर्स लगाएगी। अब नेचुरली क्या होता है कि जो ये पार्टिकल है, मैं यहाँ ब्लू में आ जाऊँगा, जो पार्टिकल है ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आना चाहेगा, ये नीचे को गिरना चाहेगा ना। लेकिन हमें फाइंड ये करना है कि वो कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी जो कि इस डायरेक्शन में लगे, इस डायरेक्शन में लगते हुए वो इतनी हो जाए कि जो उसकी फोर्स है जो ऊपर को लग रही है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर को फोर्स है, वो उसके जो नीचे की पुल है उससे उसको रोक ले। समझ आई बात। और ये पार्टिकल जो है, ये वाला पार्टिकल है, ये यहीं का यहीं सस्पेंड हो जाए। अब ये आपको बात समझ लगे कि एक पार्टिकल है, दो प्लेट्स हैं, एक ये दरमियान में पार्टिकल है, मैं दोबारा ब्लू से दिखाता हूँ। ये प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रिकल फील्ड से क्या होता है, एक फोर्स लगती है। अब नेचुरली क्या होगा कि जो ये आपका पार्टिकल है ब्लू वाला, ये नीचे को गिरना चाहेगा, ये ग्रेविटी की वजह से। हमने वो फाइंड करनी है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो कि ऊपर की तरफ को इतनी स्ट्रेंथ लगाए कि इसकी इस ग्रेविटी को होल्ड कर ले बेसिकली, और ये यहाँ पे सस्पेंड हो जाए। सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि यहीं पे खड़ा रहे। समझ लगी बात। अब देखते हो क्या कह रहा है। वो कह रहा है जी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल। अब थोड़ा सा मुश्किल वर्डिंग है, लेकिन क्या ये रहा है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, जो कि किसके लिए चाहिए, हमें होल्ड करने के लिए चाहिए, हमें पार्टिकल को सस्पेंड करने। सस्पेंड चीज़ कब होती है कि ये चीज़ है, एक तो ना ये नीचे गिरती रहे, फ्री फॉल करती रहे। सस्पेंड का मतलब है कि ये यहीं पे रुक जाए। हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही निकालनी है जो कि हमें चाहिए उस एक पार्टिकल को होल्ड करने के लिए। किस पार्टिकल को होल्ड करने के लिए, जिस पार्टिकल का मैस जो है वो हमें दे दिया 1 × 10⁻⁻6 किलोग्राम। तो ये उस पार्टिकल का मैस आ गया। हमें उसने दे दिया जी उसका चार्ज, जो कि 1 माइक्रो कूलम है। 1 माइक्रो कूलम का मतलब क्या हुआ, 1 × 10⁻⁻6 कूलम। और दो प्लेट्स, जो प्लेट्स थी वो उसने बता दिया हमें कितनी दूर है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूर है। अब हमें इस पार्टिकल का पता चल गया, उसका मैस पता चल गया, उसका चार्ज पता चल गया, और प्लेट्स का डिस्टेंस पता चल गया। अब हमने निकालनी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ई जो है, वो कितनी हो कि ये इसको होल्ड कर ले। अब वो कितनी होनी चाहिए, मैं आपसे वैसे क्वेश्चन में जाने से पहले ही पूछता हूँ, कितनी वो इतनी होनी चाहिए कि अगर ये पार्टिकल है, ये किस मैं अगर यहाँ पे एक नया पार्टिकल बना लूँ, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो नीचे को जाने के लिए एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को हम बेसिकली कहते हैं वेट। एक फोर्स वेट होगा जो नीचे को लग रहा होगा, यानी कि आपका एम जी लग रहा होगा। वेट क्या होता है जी, एम जी। हमने असल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन रिटर्न वो इतनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को इतनी होनी चाहिए, जो फोर्स वो लगाए, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगती है, वो किसके इक्वल हो, फोर्स जो है किसके इक्वल हो, फोर्स उसके वेट के इक्वल हो, एम जी के इक्वल हो। समझे हैं बात, कि एक पार्टिकल है, मैं यानी कि दोबारा बनाता हूँ, एक पार्टिकल है जो नीचे को जाना चाह रहा है विथ सम फोर्स। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालनी है जिसकी ऊपर को फोर्स इतनी हो कि वो उसको सस्पेंड कर ले। अब ये फोर्स हमें पता है कितनी है, ये उसका वेट है। तो जो नीचे से ऊपर को इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है वो भी तो उसके वेट के इक्वल होगी। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी और ये यहीं पे सस्पेंड रहेगा। ठीक है। हमने निकालनी है जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फाइंड हमने करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, डिस्टेंस भी आ गया 10 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब हमें पता है कि E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू, ये एक फार्मूला है। थोड़ा एफ कवर हो गया, E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू। ओके, ये फार्मूला है। अब E हमने फाइंड करनी है, Q हमें पता है। अच्छा, क्या हमें फोर्स पता है? फोर्स मैंने आपको बताया, फोर्स हमारी बेसिकली क्या होगी, फोर्स हमारी वेट के इक्वल ही होगी।
वेट क्या हो, यहाँ पे फोर्स कितनी है, वेट ही है, हमने सस्पेंड करना है ना, हमने सस्पेंड करना है, हम लोग को ऊपर को नहीं ले जाना, नीचे को नहीं ले आना। वहीं हम चाहते हैं कि बस कि नीचे को वेट लग रहा है, तो ऊपर को भी जो फोर्स लगे वो उसी के इक्वल हो, वेट के इक्वल ही हो। तो वेट क्या होता है, एम जी, मैस इंटू ग्रेविटी। तो इस फॉर्मूले में हमने एम जी डाल दिया, ई इज इक्वल टू फोर्स की जगह आ गया एम जी, नीचे आ गया क्यू। अब हमें एम पता है क्या है, एम है 1 × 10⁻⁻⁶, जी क्या है 9.8, हम सबको पता है, और क्यू क्या है 1 × 10⁻⁻⁶। अच्छा, ये 1 × 10⁻⁻⁶, 1 × 10⁻⁶ वैसे ही कट गए, तो पीछे क्या रह गया आपके पास 9.8। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, उसने बुक के अंदर लिखा है 9.8 वोल्ट पर मीटर। ये आपने बात का ख्याल रखना है कि ये भी सेम यूनिट ही होता है, न्यूटन पर कूलम जो होता है वो वोल्ट पर मीटर के इक्वल ही होता है। तो इट्स द सेम थिंग। ओके, दैट्स अबाउट इट। तो ये था जी आपका न्यूमेरिकल, और मिलते हैं इंशाल्लाह 12.7 के अंदर। अल्लाह हाफिज़।